डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्लांट सेल में प्रेजेंट एक ऐसे ऑर्गेनेली के बारे में जहाँ पर फोटोसिंथेसिस अकर हो रही होती है। तो इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। तो उस ऑर्गेनेली का नाम है क्लोरोप्लास्ट। अब बेसिकली जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है ये प्रेजेंट कहाँ पर होता है, तो प्लांट्स के अंदर जितने भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं, चाहे वो लीव्स हो, ग्रीन स्टेम हो या अनराइपन फ्रूट हो, मीन्स के जो ग्रीन कलर का फ्रूट होता है, तो इन तमाम के अंदर जो है वो हमारा क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो अगर मेनली हम बात करें कि क्लोरोप्लास्ट की जो मैक्सिमम रेशो है वो प्लांट के किस पार्ट के अंदर होती है, तो वो हमारा लीव होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर लीव की सरफेस को देखें तो अराउंड 1 स्क्वायर मिलीमीटर का जो प्लांट सरफेस का एरिया होता है उसमें अराउंड 500 मिलियन क्लोरोप्लास्ट है वो प्रेजेंट होते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट मेनली इन द सेल ऑफ मेसोफिल टिश्यू इनसाइड द लीफ। अब जो लीफ की इनर साइड होती है वहाँ पर मेसोफिल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जो उनके अंदर मेनली जो है वो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो अगर हम देखा जाए तो मेसोफिल सेल के अंदर जो है क्लोरोप्लास्ट की कितनी रेशो होती है, तो अराउंड 20 to 100 क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक मेसोफिल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू हम लीफ की सरफेस को देखते हैं तो क्लोरोप्लास्ट की बेसिकली स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो जो क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली उसकी तीन मेजर पार्ट है। एक उसमें इन्वेलप प्रेजेंट है, सेकंड उसमें स्ट्रोमा है एंड थर्ड उसमें थैलाकॉइड है। तो नेक्स्ट हम जो है वो देखते हैं ये एक प्लांट का एक लीफ है। तो जब हम इसकी क्रॉस सेक्शनल स्टडी करते हैं तो हम इसके एक स्पेसिफिक पार्ट को अगर स्टडी करें तो जो इसकी अपर लेयर है जो ब्लैक कलर से जो है ड्रॉ की गई है, ये इसका एपिडर्मल सेल्स हैं। अपर लेयर पे जो है वो एपिडर्मल सेल प्रेजेंट हैं। और अगर हम इसका जो मिडल पार्ट देखें तो यहाँ पर ग्रीन कलर से ड्रॉ किया गया है। ये बेसिकली क्या है, ये हमारे मेसोफिल सेल्स हैं जिसके अंदर हमने पहले भी बात की कि हमारा जो क्लोरोप्लास्ट है वो प्रेजेंट है। तो जब हम इसको देखते हैं, स्ट्रक्चर को फर्दर देखते हैं, तो हमारे पास एक स्टोमेटा आता है और एक वेन आती है। अब इनका क्या फंक्शन है उसको हम देखते हैं। तो जो स्टोमेटा है, जो हमारे गार्ड सेल्स हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर से है इसको इनहेल करते हैं, और जो आफ्टर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में जो हमारे पास बाय प्रोडक्ट के तौर पे ऑक्सीजन आती थी, ये उसको एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वेन आती है। वेन का क्या काम है कि वो वाटर को अब्जॉर्ब करती है बाय रूट्स एंड डिलीवर टू लीव्स, जिसको हम जाइलम का नाम देते हैं। कि ये जो रूट्स हैं उनसे जो है वाटर को अपटेक करती है और उसको जो है लीव्स तक जो है उसको डिलीवर करती है, जिसको हम जाइलम का नाम देते हैं। इसके अलावा जो है इसके सेल के अंदर एक फ्लोएम भी प्रेजेंट होता है। उसका क्या फंक्शन है हम देखते हैं। Sugar which synthesize in leaves also export to roots and other non-photosynthetic part of the plants। अब जो प्लांट्स के डिफरेंट नॉन फोटोसिंथेटिक जो पार्ट हैं या रूट्स हैं, तो जहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती, तो ये क्या करते हैं, फ्लोएम जो है उन तक जो है शुगर मॉलिक्यूल्स जो है उन तक डिलीवर करते हैं ताकि जो है उनको जो है एनर्जी प्रोवाइड की जा सके। तो नेक्स्ट हम जब बात करते हैं कि हमने स्टोमेटा की बात की, हमने वेन की बात की, तो ये जो स्पेसिफिक पार्ट है, ग्रीन पार्ट है, इसको हम थोड़ा ओपन करके देखते हैं। जो हमारा मेसोफिल सेल है, तो इसमें देखें जो हमारा मेसोफिल सेल है इसके अंदर जो हमारे हमने बात की 20 to 100, नॉर्मली 30 to 40 क्लोरोप्लास्ट जो है वो हमारे इनर मेसोफिल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो हमारा ग्रीन पार्ट है ये बेसिकली हमारा क्लोरोप्लास्ट है। तो अब हम इस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो जब हमने इसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी की तो हमने पाया कि हमारे पास जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है उसके अंदर 3 मेजर पार्ट्स हैं। एक हमारा इन्वेलप है। इन्वेलप बेसिकली जो क्लोरोप्लास्ट का है वो डबल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, जिसमें हमारे पास एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक हमारे पास जो है वो इनर मेम्ब्रेन है। इसके बाद नेक्स्ट हमने बात की कि स्ट्रोमा क्या है। स्ट्रोमा एक ना डेंस फ्लूइड है जो कि इनक्लोज है हमारी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के अंदर।
तो यहाँ जो है स्ट्रोमा, इसका बेसिकली काम क्या है, इसके अंदर जो है सर्टेन इंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट है, जो हमारे शुगर मॉलिक्यूल है, मीन ग्लूकोज है या स्टार्च है, तो ये उनकी सिंथेसिस करता है, उनकी प्रोडक्शन कर रहा होता है। उनके अंदर सर्टेन इंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो जो हमारे डार्क रिएक्शंस हो रहे होते हैं जितने भी, वो हमारे स्ट्रोमा के अंदर हो रहे होते हैं। इसके बाद जब हम फर्दर बात करते हैं तो जो हमारा ये ग्रीन पार्ट है, इसको हम जो है वो थैलाकॉइड कह रहे होते हैं। तो जो थैलाकॉइड होता है ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, और जितने भी लाइट रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो हमारे थैलाकॉइड के अंदर हो रहे होते हैं। तो ये जो थैलाकॉइड के अंदर ये क्लोरोफिल का पार्ट है, ये क्या करता है, ये हमारी जो सनलाइट है उसको ये एब्जॉर्ब करता है और उसको जो कन्वर्ट करता है एटीपी और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड NADPH। तो ये जो ATP और NADPH की जो सिंथेसिस हो रही होती है वो भी हमारी जो है वो थैलाकॉइड के अंदर हो रही होती है। तो ATP और NADPH करते क्या है, ये शुगर मॉलिक्यूल की सिंथेसिस करते हैं। उसके बाद जब हम थैलाकॉइड के जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें ये जो बने हुए हैं, इसको अगर हम जो थैलाकॉइड के 40 to 50 थैलाकॉइड्स हों तो हम उसको कंबाइंड फॉर्म में कहते हैं कि ये हमारा ग्रैनम है। इसके अलावा यहाँ पर जो है ग्रैनम को जो है कनेक्ट करने के लिए एक ब्रिज से बने हुए हैं, इसको हम जो है लैमेला कहते हैं। इसके अलावा जब हम फर्दर देखते हैं तो हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ और भी चीज़ें प्रेजेंट हैं, जैसा कि हमारे पास लिपिड है और हमारे पास कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने इस बात की जो है फोटोसिंथेसिस की साइट कौन सी है। इसके अलावा हमने बात की कि जब हमने क्लोरोप्लास्ट की माइक्रोस्कोपिक स्टडी की तो हमने पाया कि हमारे क्लोरोप्लास्ट के 3 मेजर पार्ट हैं। इसके अलावा हमने मीजोफिल सेल्स को देखा, और हमने इस लेक्चर में स्टोमेटा, वेन, जाइलम और फिलोइम के फंक्शंस को भी पढ़ा। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।